आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती क्लास 4th। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 सड़क ने कहा। सड़क यानी जिस पर हम लोग चलते हैं, जिसे कुछ लोग रोड कहते हैं, कुछ सड़क कहते हैं या कुछ लोग कुछ और भी कहते हैं। इस पाठ में हम यातायात के नियमों के बारे में जानेंगे। मैं सड़क हूँ, मैं सभी को अपनी मंजिल तक पहुँचाती हूँ। मेरे कई रूप होते हैं, कहीं पर मुझे डामर से बनाते हैं तो कहीं पर कंकड़, पत्थर, गिट्टी या मिट्टी से। कहीं मुझे बनाया नहीं जाता है, मैं लोगों व पशुओं के आने जाने से बन जाती हूँ। मुझे रास्ता, पथ, राह, मार्ग, पगडंडी जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। शहरों में मेरा रूप अलग होता है तो गांवों में अलग। शहर में लंबी चौड़ी बनाई जाती हूँ, मुझ में कई गली और चौराहे जुड़ते हैं। इस प्रकार एक दूसरी शाखा से जुड़कर मानो मेरा जाल ही बन जाता है। मेरी यह इच्छा रहती है कि लोग मुझ पर चलकर आराम से अपनी मंजिल तक पहुँच जाएं। किसी को कोई भी हानि यानी कोई भी नुकसान न हो, इसके लिए मुझ पर चलने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जो लोग उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पालन नहीं करते, वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ नियम बताती हूँ। मुझ पर चलते समय सदैव बाईं ओर ही चलना चाहिए। दाईं ओर चलोगे तो सामने से आने वाले से टकरा जाओगे। बाईं ओर यानी कि हमेशा लेफ़्ट साइड पे ही चलना चाहिए, नहीं तो सामने से आने वाले से टकरा जाओगे। पैदल चलने वालों के लिए मेरे दोनों ओर बनाए फुटपाथों पर ही चलना चाहिए। पैदल जाने वालों के लिए सड़क के दोनों किनारों पर फुटपाथ बनाए जाते हैं, उन पर ही चलना चाहिए। मेरे ठीक बीच में सफ़ेद रंग की विभाजक रेखा डालकर मुझे दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग आने वालों के लिए होता है तो दूसरा जाने वालों के लिए। जब मुझे पार करना हो तो आधी दूर तक बाईं ओर और आधी दूर तक दाईं ओर देखकर चलते हुए पार करना चाहिए। बड़े शहरों में जहाँ मैं चौराहों से जुड़ती हूँ, वहाँ लाल, हरी व पीली बत्तियाँ भी होती हैं। ये बत्तियाँ रुकने व चलने का संकेत करती हैं। जब अपनी तरफ लाल बत्ती हो तो हमें रुक जाना चाहिए। हरी बत्ती होने पर हमें चौराहा पार करना चाहिए और पीली बत्ती हमें चलने की या फिर सावधानी से चलते रहने का संकेत देती है। पैदल चलने वालों को मुझ पर बनी सफ़ेद रंग की जेब्रा लाइन पर ही चलकर चौराहा पार करना चाहिए। मुझ पर कई संकेत बोर्ड भी लगे होते हैं। इन संकेतों से मेरे मोड़, चढ़ाई, टेढ़ा मेढ़ा होना, पुल होना आदि की जानकारी हो जाती है। इनको समझना ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम जाते हैं सड़क पर तो वहाँ पर कोनों पर बोर्ड लगे हुए होते हैं, जिसमें हमें जिस साइड मुड़ना है अब उस साइड का साइन निशान बना होता है। अगर आगे स्कूल आने वाला है तो स्कूल वाला बोर्ड बना हुआ होगा, उस पर हॉस्पिटल आने वाला है तो उस तरह का बना होगा। मैं सबके सामने आती हूँ पर लोग मुझे गंदा कर देते हैं। सड़क कह रही है कि मैं सभी के काम आती हूँ पर फिर भी लोग मुझे यहाँ पर गंदा कर देते हैं। इससे मुझे बहुत दुख होता है। अपने घर का कूड़ा करकट, खाने पीने का सामान, यहाँ तक कि कागज़, थैलियाँ या अन्य कुछ भी कचरा हो वह मुझ पर फेंक देते हैं। इससे मैं गंदी हो जाती हूँ और फिर लोग मुझे गंदी कर देते हैं या मुझे लोग गंदी कर देते हैं। मुझे साफ़ रखना आपके हाथों में है। सड़क क्या कह रही है यहाँ पर कि उसको साफ़ रखना हमारे हाथों में है। कचरा तो कचरा पात्र में डालना चाहिए। मेरा सौंदर्य पेड़ है। मेरे किनारे हरे भरे पेड़ लगाएं तो मुझे खुशी होगी। इस पाठ में सड़क अपनी गाथा सुना रही है। सड़क कह रही है कि लोग किस तरह से मुझ पर चलते हैं। जिनको ज़्यादा जल्दबाजी होती है, जो मेरे नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए मुझ पर चलने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिनका पालन करके चलने से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर सड़क दुख जताते हुए कह रही है कि लोग मुझ पर कूड़ा करकट भी डाल देते हैं,
जिससे मैं गंदी हो जाती हूँ, तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कूड़ा करकट उन्हें कूड़ेदान में डालना चाहिए और मेरे किनारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे मैं और भी सुंदर दिखूँ। तो आप लोगों को भी सड़क का ध्यान रखना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि आप कूड़ा करकट सड़क पर न फेंकें, कूड़ेदान में डालें, और जब भी आप सड़क पर चलें तो उसके नियमों का पालन करते हुए चलें, जिससे आप किसी भी दुर्घटना के शिकार न हों और दूसरों को भी उन नियमों का पालन करने के लिए कहें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।